जिसके लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषकों का खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक विचारक हैं, अपने जीवन का एक अच्छा खासा वक्त समाज राजनीति को समझने में दे चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकारिता के इस पूरी दुनिया में जाना माना नाम है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग चतुर्वेदी जी। अनुराग जी, क्या अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि अडानी के मामले में जैसे संजय सिंह भी हैं, कितना करीबी संजय सिंह का रहना है, और महुआ मोइत्रा भी हमेशा से अडानी के मुद्दे उठाती रही हैं, तो किसके कितना करीबी रहना है? कोरोना की तरह कितने गज की दूरी रखनी है कि कहीं आपने भी बोल दिया इनके करीबी निकल गए तो आपको भी जेल भेज दी जाए? अनुराग जी, मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट का हमला है। इसको मैं एक व्यक्ति से नहीं मानता हूं, क्यों? और ये आज की उपज नहीं है। भारत के लोकतंत्र को जो कॉर्पोरेट का जो खतरा है वो कई दिनों से चल रहा था। पहले कहा जाता था कि अंबानी इस शासन को चलाते हैं, अब कहा जाता है कि अडानी चलाते हैं। मैं नाम में नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि ये शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कॉर्पोरेट वॉर का हिस्सा है, क्योंकि जो दर्शन हीरानंदानी है वो भी उनकी भी गवाही नहीं हुई, उनसे भी नहीं पूछा गया, तो वो भी क्या विक्टिम था? क्या वो भी एक तरीके से कॉर्पोरेट वॉर का शिकार तो नहीं हुआ है और उसको डराया धमकाया तो नहीं गया है? क्योंकि ये जो एथिक्स कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अजीब सा है और बहुत जल्दबाजी में भी लिया गया है। तो ये उनको जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को आज भी निकाला गया, वो 2-3 दिन पहले अदालत में थी, उन्होंने कहा कि मैं आईसीयू में हूं, मेरा इलाज चल रहा है, तो भी जज को कोई ज्यादा मोह माया नहीं हुई। और आप देख रहे हैं कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, हमारा कॉर्पोरेट दुनिया है, ये सारे के सारे ने इस तंत्र को जकड़ लिया है। और अगर आप देखें तो हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें तो अभी धर्मतंत्र ही प्रमुख हो गया है और प्रजातंत्र केवल एक पर्दे की तरह या एक पौचे की तरह छोटा सा रह गया है। तो ये काफी शोक का और दुख का विषय है कि हमारे लोकतंत्र पर कॉर्पोरेट ने हमला किया हुआ है, और ये उसी की बीमारी का लक्षण है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है ये सबके सामने है। और सुनीलम जी की ही बात को मैं आगे सवाल के तौर पर अनुराग जी के पास लेकर जाऊंगी। सर, जो ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का, ये जो नारी शक्ति वंदना के नाटक करते हैं, क्या इसमें और अभी जो ये पूरा महुआ केस सामने आया है, क्या कुछ तालमेल दिख रहा है? क्या महुआ को सिर्फ इसीलिए सजा मिल रही है क्योंकि वो महुआ मोइत्रा हैं? जी अनुराग जी, मुझे लगता है महुआ मोइत्रा आधुनिक है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा जैसी जो स्त्रियां हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी बहुत डरती है। उनको ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा की और भारतीय जनता पार्टी की जो वंदना की ये जो बात है, ये पहलवानों वाली मसले में या अभी इनके, तो वो स्त्रियों की केवल या महिलाओं की बात करते हैं, या जैसे आज राम रहीम को भी उन लोगों ने पैरोल दे रखी है। तो ये बहुत दोहरा चरित्र है, न्यायपालिका का भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी है। लेकिन महुआ मोइत्रा मुझे एक बहादुर स्त्री लगती है जो अपनी बात हिम्मत से कहती है, क्योंकि ये जो सारा मसला है, ये नए ओलिगार्क, ये जो नए नव धनाढ्य पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, जो कि बहुत उनके पास में इतनी ताकत हो गई है कि वो सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको चुनौती देने वाले उंगलियों पर हैं, न केवल विपक्ष में, लेकिन पूरे के पूरे आप समाचार पत्रों को देखिए। उनकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि हम लोग अखबार की या उनकी जांच को हम आधार नहीं मान सकते। तो जिनसे सब लोग बात डर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाने वाली, मुझे लगता है महुआ मोइत्रा को ये जो सजा मिली है वो एक ऐसी सजा है जो कि एथिक्स कमेटी खुद अपने एथिक्स को लेके लोग बाग उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य होता है कि रमेश विधुड़ी, जो कि एक सांसद जिसने कि हम लोग अभी जिसका कि कोई नाम नहीं लिए, जिसने जिस तरीके से
एक सांप्रदायिक और एक भाषण दिया अपने एक सहयोगी सांसद के लिए, वो मुझे लगता था कि एथिक्स कमेटी के लिए सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए था, उसको बर्खास्त किया जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सत्य, जो शुभ की शक्तियां हैं वो हार रही हैं, अशुभ की शक्तियां हैं वो जीती हुई लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में महुआ मोइत्रा को जो ये सजा दी हुई है, ये मुझे लगता है तात्कालिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर बड़ा गर्व महसूस करती है, लेकिन दीर्घकाल में उनको इससे बड़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये न केवल स्त्री के खिलाफ है बल्कि कॉर्पोरेट के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्पण कर चुकी है। हमने पहले भी निलंबित होते हुए देखा था सर, पहले भी हमने देखा था कि सांसद निलंबित होते थे, लेकिन 2005 का वाक्य मैं याद करूं तो 11 सांसद वहां पर निलंबित हुए थे, लेकिन उस वक्त 10 दिन का इंतजार किया गया था, बतौर जांच हुई थी, पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिला था। लेकिन अब क्या हो गया है, ये कैसे विडंबना आ गई? अब क्या हो गया, ये कोई कठिन बात नहीं है, ये बहुत आसान सी बात है, जिसमें कि हमें न्याय प्रक्रिया को तेज करना था, क्योंकि अब संसद बहुत कम दिनों की थी और वो ये डराना चाहते थे, सांसदों को डराना चाहते थे कि अगर तुमने कॉर्पोरेट के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि ये नारी वंदन की बात में मैं एक और भी बात कहना चाहता था, क्योंकि उसके भारतीय जनता पार्टी वाले एक मध्य वर्ग की और एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी या पश्चिम की शिक्षा की महिला को नापसंद करते हैं, जो गॉगल्स लगाती है, जो कहती है कि हाँ मैं शराब भी पीती हूँ, या जिसका बॉयफ्रेंड भी है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो महिलाओं की जो प्रोटोटाइप इमेज है उसको भी वो चुनौती देना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा जो बर्खास्त की गई है, केवल न केवल उनको एथिक्स कमेटी के कारण में किया गया है, वो महुआ मोइत्रा आगे पैदा न हो ये कोशिश की गई है, और भारतीय जनता पार्टी उनको एक सजा देना चाहती थी। उनको वे महिलाएं भी पसंद नहीं है जो पहलवानी करती हैं, कुश्ती करती है। अगर कोई घरेलू महिला होती जो सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, वो अगर आती तो भारतीय जनता पार्टी वाले उसको समर्थन करते। वो ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं जो कुश्ती लड़ती हैं, जो अपनी आजादी चाहती हैं, जो अपने निर्णय खुद लेती हैं, और जो राजनीति पे बात करती हैं, जो खेल पे बात करती हैं। उनको उनकी दुनिया, भारतीय जनता पार्टी की दुनिया एक परंपरागत और एक दकियानूसी दुनिया है, जिसकी के लिए वो महुआ मोइत्रा जैसी आजाद पसंद औरतों को सजा देना चाहते हैं। लेकिन इसका एक ज्वलंत उदाहरण जो आपने बात कही है वो मैं सामने इस वक्त रखना चाहूंगी। जिस तरह से महुआ मोइत्रा के चश्मों को लेकर, उनके गुची बैग को लेकर लगातार आईटी सेल बीजेपी का सवाल उठाता रहा है, किसी ना किसी तरह से लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करता रहा है कि वो एक आइडल फिगर औरत का, एक महिला का लोगों के लिए है ही नहीं है, ये कोशिश की गई। और इसके अलावा भी ये हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस डर की वजह से जो महुआ मोइत्रा है ये साफ इंगित करते हुए सफल हो रही हैं कि उनका असर पड़ा है, सत्ताधारी पार्टी डरी है। और यही वजह है क्या सर कि जब वो संसद से बाहर आती हैं तो विपक्ष उनके साथ आता है, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ आता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा की सफलता इसी में है कि उन्होंने न केवल विपक्ष को अपने साथ लिया, बल्कि महिलाओं के मुद्दों को देखने की एक अलग नजरिया सारे देश के सामने रखा है। और यही कारण है कि आज हम उनकी ये चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि वे तो और महिलाओं से और सांसदों से अलग हैं। वो कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ती हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ती हैं। ये उनकी खुद की स्त्रियों की आजादी की एक लड़ाई है। मैं इसलिए उनको एक बड़ी सांसद, एक बड़ी स्त्री नेता मानता हूं, और उनको जो जिस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया है वो उसको मैं सही नहीं मानता। ठीक है, ठीक है। आपका एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी सर, 30 सेकेंड में। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर विध्वंस रूप से हर क्षेत्र को हथियाने की कोशिश की जा रही है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निष्ठा है वो संदेहास्पद हो गई है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनको धीरे धीरे उनका असर खत्म किया जा रहा है। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा, क्योंकि आज उन्हें वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वे खुद विपक्ष में होंगे, जब उन पे इस तरीके का अत्याचार होगा, तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तब सब संस्थाएं समाप्त हो चुकी होंगी। बिल्कुल सर, चुनावी समर है,
चुनाव कब पलट जाए, चुनाव का नतीजा कब पलट जाए कोई नहीं जानता, और ये लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम एथिक्स को समझें। लेकिन एथिकल कमेटी, एथिक्स की कमेटी क्या अपने एथिक्स भूल गई है? ये आज का हमारा बड़ा मुद्दा था। सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।